भगवान विष्णु जब अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ को शास्त्रों में दूसरा वैकुंठ बताया गया है। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और ऋषियों को ही भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे उस समय भगवान ने ये नियम बनाया था कि अब से यहाँ मनुष्य को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो आए बद्री वो न आए उदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ से फिर नहीं आना पड़ता। द्वारका भारत के गुजरात राज्य में देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और सतपुरी सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से भी एक है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है और गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी मानी जाती है। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे। जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ कहे गए। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। इस पावन धाम को श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचन, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। 4 लाख वर्ग फुट में फैले इस मंदिर के शिखर पर चक्र और ध्वज स्थित है। सुदर्शन चक्र का और लाल ध्वज का मंदिर में खास महत्व है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। मंदिर के शीर्ष पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। जगन्नाथपुरी में कहीं से भी मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखा जा सकता है। मान्यता है कि मंदिर के ऊपर से कभी कोई भी पंछी या विमान नहीं उड़ पाता है। मंदिर के रसोई घर में चूल्हे पर एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखकर प्रसाद तैयार किया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि प्रसाद सबसे ऊपर वाले बर्तन का सबसे पहले तैयार होता है और यह प्रसाद कभी घटता नहीं है, चाहे जितने भी श्रद्धालु आ जाएं। 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम में श्रद्धालुओं की यात्रा तभी संपन्न होती है जब वे इसके निकट स्थित अन्य तीर्थस्थलों के दर्शन करते हैं। रामेश्वरम के पास हनुमान कुंड, अमृत वाटिका और वराम तीर्थ जैसे दार्शनिक और धार्मिक स्थल भी हैं। रामेश्वरम के प्रमुख आकर्षणों में एक राम सेतु भी है। धनुषकोटी पहुंचकर आप यहाँ रामायण की कहानी का साक्षात प्रमाण देख सकते हैं। श्री रामेश्वरम जी का मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा तथा 125 फुट ऊंचा है। पीड़ा से व्यथित कोई भक्त यदि रामेश्वरम के दर्शन करता है तो उसकी पीड़ा शिव जी और श्री राम के आशीर्वाद से दूर हो जाती है। भगवान शिव पर आधारित शिव पुराण में भी रामेश्वरम धाम की महिमा का उल्लेख मिलता है। यहाँ आने पर भक्तों को मोक्ष मिलती है और 7 पीढ़ियों के पाप भी कट जाते हैं।